जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। प्यारे दोस्तों, अपन ने कल एक क्लास स्टार्ट की और वो टॉपिक था अपना ब्लड रिलेशन। प्यारे दोस्तों, किसी भी रिश्ते को अपन बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट करना सीखे थे कल उस क्लास में। और अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर उस क्लास को देखो, क्योंकि वो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर रिश्ते को रिप्रेजेंट करना सीख लिया प्यारे दोस्तों, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है और आज अपन उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले जाइए और उस क्लास को देख के आइए। प्यारे दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना वो होगा पजल टाइप पे, क्योंकि अपन ने कल ही जाना था कि जो आपसे ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के पूछे जाते हैं। और उसमें जो फर्स्ट टाइप था प्यारे दोस्तों, वो कौन सा था? आपका पजल। आपसे पजल टाइप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा जाता है और इस फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे अपन। और इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। पहला क्वेश्चन है, ए बी की पुत्री है। प्यारे दोस्तों, आपको ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन। ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है। ए बी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है। ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे बनाते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए, जो कल अपन ने रिप्रेजेंट करना सीखा था, और उसी के आधार पर अपन इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बोला है ए बी की पुत्री है। अच्छा, ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है प्यारे दोस्तों? ए। अच्छा, ए नीचे आएगा और कल अपन ने देखा था महिला को अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? सर महिला को सर्किल से। और अगर पुरुष होगा तो पुरुष को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर ट्राइंगल से। तो अच्छा, पुत्री है प्यारे दोस्तों, पुत्री है तो आप किस में लिखोगे इसको? सर्किल में। और बी की पुत्री है तो बी के नीचे, मतलब दूसरे पीढ़ी की बात कर ली अपन ने। फिर इसके बाद में बोल रहा है प्यारे दोस्तों, बी सी की मां है। बी किसकी मां है? सी की मां। अच्छा, ए इसकी पुत्री होगी तो सी की मां, मतलब ये दोनों एक ही पीढ़ी के लोग हो गए, और इसकी मां है तो ये महिला हो गई। तो इसलिए बी को भी अपन ने किस में लिख दिया? सर्किल में। नेक्स्ट बोला है डी सी का भाई है। जो डी है प्यारे दोस्तों वो किसका भाई है? सी का। तो सी के साथ में कौन लिखोगे? डी को। तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। आगे बोला है ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। अच्छा प्यारे दोस्तों देखो, बी ए सी डी, ये इनकी मां है सभी की, तो ये सभी इसके बेटी बेटी हैं। तो आपसे पूछा है डी का ए से क्या संबंध है। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश में आपको दिख रहा होगा कि आपसे पूछ रहा है देन हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। जो ए है टू ए, हिंदी में इसका मतलब ए से, यहाँ पे से लगा होता है, यहाँ पे टू लगा होता है। इससे रिश्ता बताना है किसका? डी का, क्योंकि डी का रिश्ता, डी क्या लगता है ए का, ये बताना आपको। तो प्यारे दोस्तों इसमें देखो डी क्या लगता है, तो डी देखो क्या लग रहा है इसमें? भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? भाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? भाई। बी की पुत्री कौन? ए। बी किसकी माँ है? सी की माँ। तो सी की माँ तो ए की भी माँ होगी। फिर सी का भाई कौन है? डी। सी का भाई डी हो गया। तो ये सभी भाई बहन है नीचे वाली पीढ़ी, और ये इनकी माँ है। अब आपसे इनमें पूछा है रिलेशन कि डी ए का क्या लगता है, तो क्या लगता है प्यारे दोस्तों? भाई लगता है। उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो। एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ये क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको बना लो, फैमिली ट्री कैसे बनेगी देखो। बोला है ए बी का पति है। जो ए है प्यारे दोस्तों वो किसका पति है? बी का पति। और पति है तो पुरुष है, और ये क्या हो गई? पत्नी हो गई। और पति पत्नी के रिश्ते को दिखाने के लिए अपन बीच में कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का साइन। तो बीच में कौन सा साइन लगा दिया अपन ने? प्लस का साइन।
नेक्स्ट लाइन बोला है प्यारे दोस्तों, सी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? सी। और पुत्र है तो लड़का हो गया, तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे बोला है डी बी की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है? बी की। तो ए की भी पुत्री है, जाहिर सी बात होगी, तो आप इसके नीचे लिख दो डी किसकी पुत्री हो गई? बी की पुत्री हो गई। एफ जी की पुत्री है। एफ जो है जी की पुत्री है, जी की पुत्री। लेकिन प्यारे दोस्तों अभी अपन ने इसमें ना तो जी दे रखा है ना एफ दे रखा है, तो इस लाइन को छोड़ो, आगे वाली पढ़ो। सी एफ का पिता है। प्यारे दोस्तों ये जो सी है ये किसका पिता है? एफ का। तो एफ कहाँ आएगा? नीचे। एफ कहाँ आएगा? नीचे। सी एफ का पिता है तो ये जस्ट इसके ऊपर आएगा। और अब पिछली वाली लाइन पे आ जाओ प्यारे दोस्तों, आपको बोला है एफ जी की पुत्री है। अच्छा, इसकी पुत्री, देखो जी की पुत्री होने का मतलब इसकी भी तो बेटी है ना, क्योंकि इसका पिता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? जी लिखोगे। और ये महिला है और ये क्या है? इसकी पुत्री है। तो इन दोनों में रिश्ता क्या हो गया? पति पत्नी का हो गया। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे हैं, पहला क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? मतलब आपको बताना जो ए है एफ का क्या लगता है, आपको बताना ए है वो एफ का क्या लगता है। अच्छा देखो, ये एफ है, एफ के पिता का पिता, एफ के पिता का पिता क्या लगता है? तो आप बोलोगे ग्रैंडफादर, आप बोलोगे दादाजी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? दादाजी। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? सी, अगर यहां पे नजर नहीं आ रहा तो लिख लेता हूं, सी का बी से क्या संबंध है? प्यारे दोस्तों जो सी है वो बी का क्या लगता है? देखो ये रही बी, सी का पूछा है बी से रिलेशन, सी का बी से रिलेशन। अच्छा ये बताना, इसका बेटा तो इसका भी क्या हुआ? बेटा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे? पुत्र। इसका आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? पुत्र। सी का बी से क्या रिश्ता है? बेटा है, पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का बी से क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है? प्यारे दोस्तों जी देखो, जी और बी ये रहा, तो जी का मतलब ये जो जी है बी की क्या लगती है? देखो पुत्र वधु लगती है प्यारे दोस्तों। क्या लगती है? पुत्र वधु। क्योंकि ये बी है, इसका बेटे की बहू, बी के बेटे की बहू क्या लगेगी? पुत्र वधु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र वधु। तो पहले प्यारे दोस्तों आपको ये फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। इसके बाद में कितने भी क्वेश्चन पूछे, कैसे भी पूछे, आप आसानी से उनका क्या दे सकते हो? आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। ए बी की बहन है, बी सी का भाई है, सी डी का पुत्र है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? देखो प्यारे दोस्तों कैसे फैमिली ट्री बनाओगे। सर पहली लाइन पढ़ो, ए बी की बहन है, बी की बहन कौन है? सर ए है। बी सी का भाई है, अच्छा सी का भाई कौन है? बी। तो सी डी का पुत्र है, डी का पुत्र कौन? सी। तो डी ऊपर लिख दो, सी को नीचे रहने दो, क्योंकि ये अभी मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है। तो डी का ए के साथ क्या संबंध है? डी का ए के साथ क्या संबंध है? देखो प्यारे दोस्तों डी का ए के साथ क्या संबंध है? तो ये जो डी है, ये जो डी है या तो पिता हो सकता है, क्योंकि जस्ट ऊपर या तो पिता या माता, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता अभी अपने को। लेकिन अगर अपन ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन में पुत्री, माता, पुत्र, चाचा, तो आंसर क्या हो जाएगा? माता। आंसर क्या हो जाएगा? माता। ऑप्शन के हिसाब से ये ठीक है आंसर, लेकिन अगर माता पिता दोनों होते तो अपन कंफर्म नहीं बता सकते थे कौन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, माता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए का भाई कौन है? बी। ए का भाई कौन है? बी है। ए का भाई कौन है? बी। भाई है तो अपन इसको किस में लिखेंगे? सर ट्राइंगल में लिखेंगे। जिसकी इकलौती बहन सी की माता। अच्छा इकलौती बहन क्या ए हो सकता है क्या? अगर इसको अपन सी की माता बना दें, सी की माता बना दें,
और डी सी की नानी है। जो डी है वो किसकी नानी है? सी की नानी। तो एक प्यारे दोस्तों इधर देखना, अगर ये नानी है तो क्या होगी? महिला होगी। ये इसकी अगर पुत्री है तो पुत्री की अभी देखो इससे अपने को सी का कोई जेंडर नहीं पता, या तो बेटा हो सकता है बेटी हो सकती है, इतना दे रखा अपने को तो अपन ने इतना रिप्रेजेंट कर लिया। अब आपसे पूछा है जो ए है डी की क्या लगी? ए है वो डी की क्या लगी? फिर से देखो प्यारे दोस्तों, ए का भाई कौन है? बी है, जिसकी इकलौती बहन सी की क्या लगी? माता। देखो यहाँ पे सी की माता हो गई क्या? सी की माता होगी। और सी की नानी क्या ए की माता होगी क्या? ए की माता ही तो सी की नानी होगी प्यारे दोस्तों। अगर अपन बी की माता बनाएंगे तो वो तो दादी लगेगी, क्योंकि ये इसके पिता और ये तो ये भाई बहन हो गए दोनों। और ए की माता, अगर अपन ये पूछे कि बी क्या लगता है सी का, तो मामा हो गया। ये क्या लगी? इसकी नानी हो गई। तो आपसे पूछा किसका रिश्ता है? ए का डी से रिश्ता क्या है? तो ए क्या लगती है डी की? तो आप देखो ए क्या लगती है प्यारे दोस्तों? पुत्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुत्री। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? पुत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बी की बहन है, ई बी की बहन है, ए सी का पिता है। फैमिली ट्री बनाते चलो साथ साथ। ई बी की बहन है, बी की बहन कौन है प्यारे दोस्तों? ई। तो बहन है तो सर्किल में रख दो, बहन है तो सर्किल में रख दो। फिर बोला है ए सी का पिता है, ए सी का पिता है, इस लाइन का अभी कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट आगे की पढ़ो। बी सी का पुत्र है। जो प्यारे दोस्तों बी है, बी वो किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। बी है किसका पुत्र? सी का पुत्र। तो सी का पुत्र कौन हो गया? बी। अभी सी का जेंडर अपने को यहां से नहीं पता चला, तो अब पीछे वाली लाइन पे आओ। ए सी का पिता है, ए किसका पिता है? सी का पिता। तो सी का पिता हो गया ए। तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है? तब ए का ई से क्या संबंध है प्यारे दोस्तों? अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। अगर अपन ये देखें कि महिला है, तो महिला का बेटा या बेटी हो गई इधर। तो इनमें जो रिश्ता बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? नाना का। लेकिन नाना ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको क्या मानोगे? बेटा। इसका बेटा, देखो बेटे का ये बेटे का हो गया। तो आप देखो, अगर ये भाई बहन है तो इनके पिता कौन हो गए? सी। और सी के पिता इनके क्या लगे? दादा। फिर से देखना, ये भाई बहन है, अगर ये इसके पिता हैं तो पिता के पिता क्या लगते हैं? दादा। तो आपसे पूछा है ई जो ए है, ए ई का क्या लगता है? ई का क्या सॉरी ए का ई से क्या रिलेशन है? तो आपको ए का बताना है ये क्या लगता है, तो आपका क्या लगेगा? दादा लगेगा। क्या लगेगा? दादा। स्क्रीन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो आप रिलेशन लिख दो। जो ए है किसका भाई है? बी का भाई। बी का भाई कौन है? ए भाई है, तो अपन इसको किस में रखेंगे? ट्राइंगल में रखेंगे। किस में रखेंगे? ट्राइंगल में। नेक्स्ट बोला है सी ए की माता है, ए की माता कौन है? सी है। ए की माता कौन है? सी। तो सी को ऊपर रखेंगे माता को, और अपन उसमें किस में बंद कर लेंगे? सर्किल में। डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है? डी। प्यारे दोस्तों डी किसका पिता है? सी का पिता। ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? बी का पुत्र। तो पुत्र है तो अपन किस में रखेंगे? सर्किल में। अभी बी का जेंडर अपने को नहीं पता प्यारे दोस्तों, तो यह बताइए कि ए से डी का क्या रिलेशन है? ए से डी का रिलेशन क्या है? ए से डी का इसके साथ में लगाना, मतलब ये वाला क्या लगते हैं? ए के। तो आपको ये बताना, देखो आपकी माँ के पिताजी आपके क्या लगे? तो आंसर क्या हो गया? नाना। आपकी माँ के पिता आपके क्या लगे? नाना। तो आपसे यही पूछा था कि आपके माँ के पिता क्या लगते हैं, मतलब डी क्या लगते हैं? ए के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, ए सी का पिता है, ए बी का भाई। बी सी का पिता है, तो आप रिलेशन लिख दो। जो ए है किसका पिता है? सी का पिता। ई बी का पुत्र है, ई किसका पुत्र है? बी का पुत्र। तो पुत्र है तो अपन इसको किस में रखेंगे? ट्राइंगल में। किस में रखेंगे? ट्राइंगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ए डी की माता है, तब ए का डी से क्या संबंध है। प्यारे दोस्तों देखो इसको कैसे बनाएंगे। ए बी की बहन है, प्यारे दोस्तों देखो ए किसकी बहन है, बी की बहन। बी की बहन कौन है, ए, तो अपन इसको किस में रखेंगे, वृत्त में रखेंगे। सी बी की माता है, बी की माता कौन है, सी, तो अपन इसको किस में रखेंगे, सर्किल में रखेंगे। डी सी का पिता है, डी किसका पिता है, सी का, सी का पिता कौन हो गया, डी हो गया। ई डी की माता है, ई किसकी माता है, डी की माता, डी की माता कौन होगी, ई हो गई, डी की माता कौन होगी, ई हो गई। तब ए का डी से क्या संबंध है, जो ए है डी का क्या लगता है। अच्छा बेटी, बेटी देखो बेटी का बेटी की बेटी क्या लगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नातिन। क्या लगेगा, नातिन। बेटी की बेटी क्या लगी, नातिन लगी। तो आपको एक का बताना था, ए इसकी क्या होगी, नातिन। अगर डी का पूछा होता तो ये क्या हो जाते, नाना जी हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसमें बोला है ए का भाई एफ है, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, एफ की बहन के है, सी का भाई जी है, तो जी का चाचा कौन है, तो जी का चाचा कौन है। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो लाइन को, ए का भाई कौन है, एफ, ए का भाई कौन हो गया, एफ हो गया, तो आप इसको सर्किल में ट्रायंगल में बंद कर दो। ए की पुत्री सी, अच्छा पुत्री है तो आप किस में रखोगे, सर्किल में, क्योंकि महिला है। एफ की बहन के, एफ की बहन कौन है, के है, बहन है तो बराबर वाली पीटी। सी का भाई जी, सी का भाई कौन है, जी, सी का भाई कौन है, जी, और जी पे क्या लग गया, ट्रायंगल। तो आपसे पूछा है तो जी का चाचा कौन है। अच्छा एक बात बताना प्यारे दोस्तों, देखो जो ए है, ए की पुत्री कौन थी, सी, ए की पुत्री कौन थी, सी, आपसे बोला है इसका भाई ये है। अच्छा इसका भाई कौन था, एफ, तो आपसे पूछा है क्योंकि देखो ये तो ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये इनके या तो पिता ही तो हो सकते हैं ना, और पिता के भाई क्या लगते हैं, पिता के भाई क्या लगते हैं, चाचा, तो चाचा कौन हो गई, एफ हो गई। इस क्वेश्चन में चाचा पूछा है तो चाचा कौन हो गए, जी के एफ, तो जी के चाचा कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ है। अगर ये तो ये पूछे तो ये कौन हो गई, भुआ हो गई, ये कौन हो गई, भुआ। तो आपसे एफ के बारे में पूछा था, एफ का कौन है, चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी की माता है। प्यारे दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता। अच्छा बी का पिता कौन है प्यारे दोस्तों, ए है, पिता है तो आप सर्किल ट्रायंगल में रखोगे, और कौन है, ए। सी बी की पुत्री है, बी की पुत्री कौन है, सी, पुत्री है तो आप नीचे रखोगे। डी बी का भाई है, प्यारे दोस्तों डी किसका भाई है, बी का भाई कौन है, डी, तो आप इसको ट्रायंगल में, क्योंकि एक ही पीढ़ी के लोग हो गए। ई ए का पुत्र है, जो ई है किसका पुत्र है, ए का पुत्र है, तो ए का पुत्र है तो आप उसको रखोगे यहाँ पे। ई है जो किसका पुत्र है, प्यारे दोस्तों ई ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, ई, तो पुत्र है तो आप उसको भी नीचे रखोगे, क्योंकि इसका पुत्र, ए का पुत्र ई। नेक्स्ट बोला है तो सी और ई के बीच क्या संबंध है, सी और ई के बीच क्या संबंध है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखना, तो ये इसका भाई है, तो देखो भाई की बेटी और आप में क्या रिश्ता होता है, तो आप बोलोगे चाचा भतीजी का, कौन सा रिश्ता होता है, चाचा भतीजी। तो इनमें दोनों में रिलेशन कौन सा है, चाचा भतीजी का रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, भतीजी और चाचा का रिलेशन। तो आंसर क्या आ जाएगा, भतीजी चाचा का रिलेशन। ध्यान से देखो प्यारे दोस्तों कौन सा रिलेशन है, चाचा भतीजी, क्योंकि इसकी बेटी या फिर इसका भाई, इसका क्या लगा, चाचा लगा। आप बोलोगे अगर ये महिला होती तो क्या होता, तो ये मामा जी होते, ये क्या हो जाती, भांजी हो जाती, मामा भांजी को हो जाता। अभी इसमें आंसर क्या है, चाचा भतीजी, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो अपन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचना है प्यारे दोस्तों। अगर आप इसको महिला समझोगे, क्योंकि इसका जेंडर नहीं पता, इसको महिला समझोगे तो महिला का भाई
इसका क्या लगा? बोलो मामा लगा। अगर आप इसको पुरुष समझ रहे हो तो पुरुष ये चाचा हो गए। तो आपसे ये पूछा था इन दोनों में रिश्ता क्या है, तो चाचा भतीजी का रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सी बी की पत्नी है। प्यारे दोस्तों देखो, सी किसकी पत्नी है? बी की पत्नी। सी बी की क्या है? पत्नी है। बी की पत्नी कौन? सी। ये सी हो गई पत्नी है, तो ये हो गया किसकी है? बी की, तो ये पुरुष हो गया। और दोनों को लिखने के लिए अपन भाई बहन से अलग करने के लिए दोनों के बीच में क्या लगाता है? प्लस का साइन। तो ये दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। ई सी का बेटा है। अच्छा, ई जो है किसका बेटा है? सी का। तो इसका भी तो बेटा ही हुआ ना, पति पत्नी है। तो ई इन दोनों का क्या हो गया? बेटा हो गया। तो अपन इसके नीचे लिख लेते हैं, जो ई है किसका बेटा है? सी का बेटा है। ए बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए है। भाई है तो इनमें ये वाला रिलेशन हो गया। आपसे बोला है ए बी का भाई है, डी का पिता है। ए जो है बी का भाई है और किसका पिता है? डी का पिता। किसका पिता है? डी का पिता है। तो डी ए के क्या आएगा? जस्ट नीचे आएगा। तब ई और डी के बीच में रिलेशन बताओ प्यारे दोस्तों। ई और डी के साथ संबंध, ई का डी से क्या संबंध है? तो देखो ई है, ई देखो डी से कैसे रिलेशन, तो इसका चाचा जी कौन हो गए? बी। और चाचा का बेटा क्या लगता है? चचेरा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। आंसर क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। चचेरा भाई। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि अपने को फैमिली ट्री बनाना होता है। और फैमिली ट्री अपन कितने आसानी से बना रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस अपन ने कल की क्लास में की थी और आसानी से अपन रिश्ता बता सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी पहली वाली क्लास नहीं देखी तो पहले उस क्लास को जाके देखो, उसके बाद आपको इस रिलेशन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र है। एम पी का पुत्र। पी का पुत्र कौन है? एम है। ये एम हो गया। किसका पुत्र है? पी का पुत्र। क्यों ओ की पोती है जो पी का पति है। याद रखना प्यारे दोस्तों, जो जो लगा होता है ना कहीं पे भी, जो ये सेकंड पर्सन के लिए लगा होता है। इस लाइन को ध्यान से देखना। क्यों ओ की पोती है, ओ की पोती है जो, मतलब ये जो रिलेशन बताया जा रहा है क्यों ओ में, तो ये सेकंड के लिए, ओ के लिए बताया जा रहा है। जो पी का पति है, जो किसका पति है? पी का पति है। तो देखो पी का पति कौन हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ पी का पति हो गया तो ये पत्नी हो गई, दोनों में रिलेशन पति पत्नी का हो गया। अब ध्यान से देखो, क्यों ओ की पोती है। ओ की पोती, देखो इसका बेटा ये हो गया और इसकी बेटी ही तो क्या लगेगी? पोती लगेगी। तो ये बेटी होगी। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है प्यारे दोस्तों, एम का ओ से क्या संबंध है? एम का ओ से क्या संबंध है? एम का मतलब आपको पता है ना, जो एम है ओ का क्या लगा? क्या लगेगा? बेटा। क्या लगेगा? बेटा। या अपन बोल सकते हैं पुत्र लगेगा। क्या लगेगा? पुत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा। याद रखना, कहीं पे भी जो दिखे वो किसके लिए होता है? सेकंड पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। प्यारे दोस्तों, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य हो गए। एक परिवार के कितने सदस्य हो गए? 6। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या के बराबर है। परिवार में पुरुषों की संख्या औरतों की संख्या से बराबर है। आपको एक लाइन बोली गई है, जो परिवार में पुरुषों की संख्या है वो किनकी संख्या के बराबर है? औरतों की संख्या। यदि परिवार में कुल 6 लोग हैं तो 3 पुरुष होंगे और 3 ही महिलाएं होंगी। अब ध्यान से देखो, ए और ई एफ के बेटे हैं। एफ के बेटे कौन हो गए प्यारे दोस्तों? एफ के बेटे हो गए ए और
ई। अगर बेटे हैं तो दोनों किस में आएंगे, सर्कल में। एफ इनका क्या लगा, अभी कोई रिलेशन नहीं पता चला अपने को। नेक्स्ट लाइन बोला है ए और ई एफ के बेटे हैं, बी ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है, बी। ए का पुत्र कौन है, बी। डी दो बच्चों की मां है, डी दो बच्चों की मां है। देखो यहां से देखो प्यारे दोस्तों, चार मेंबर आ गए कि परिवार के, और इसमें बोला है जो डी है, डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की। तब सी ए से किस प्रकार से संबंधित है। प्यारे दोस्तों कैसे बनाओगे, देखो अगर मैं इनकी शादी करवा दूं किससे, डी से, तो ये क्या होगी, महिला होगी। ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। इसका एक बेटा आ गया, देखो बेटे पूरे हो गए 1 2 3। अगर इसने ये बोला है प्यारे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ध्यान देना, अगर अपन इसको ऐसे बनाए, एफ के बेटे कौन हो गए, ए हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, ई हो गया। अगर अपन यहाँ पे डी को यहाँ पे रखें, इसकी पत्नी बनाए, तो आप देखो प्यारे दोस्तों दोनों तो बेटे हो गए, लेकिन इसने दो बताए इसके बच्चे, और उनमें से एक लड़का एक लड़की, तो यहाँ पे नहीं रख सकते, इसको यहाँ पे रखेंगे। और एक आप इसके साथ में क्या बना दो, इसकी बहन बना दो, जो कौन है, ए आ गया, बी आ गया, सी कौन बचा, सी। तो ये क्या होगी, तो ये भी इनकी क्या होगी, महिला। देखो 1 2 3 महिला, 1 2 3 महिला, क्योंकि आप जानते हो जब इसमें 3 महिला 3 पुरुष है, टोटल 6 सदस्य हैं। देखो डी किसकी पत्नी होगी, ए की पत्नी, तो ए इसका पति हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, डी का देवर हो गया, और ये इसकी क्या होगी, माँ हो गई, ये सास हो गई इसकी डी की, ये किसका बेटा हो गया, ये बेटी हो गई। अब आपसे जो पूछा है वो बताना, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, जो सी है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो प्यारे दोस्तों जो सी है ए की क्या लगी, आप बताओ, जरा बताओ, कमेंट करो, बेटी। क्या लगी, बेटी, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये इसकी क्या होगी, बेटी हो गई। तो आप इस फैमिली ट्री को कैसे लिखोगे प्यारे दोस्तों, ऐसे लिखोगे। ऐसे लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं प्यारे दोस्तों समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई हैं। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। एक परिवार में प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या है। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अच्छा प्यारे दोस्तों भाई कितने बता रहे हैं, प्रत्येक बच्चे के 4 बता रहा है। तो अगर अपन ऐसा बनाएं, सर 1 भाई 2 भाई 3 भाई 4 भाई, और कितनी बहनें बता रहा है, प्रत्येक बच्चे के 3 बहनें। कितनी बहनें, 1 2 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप काउंट कर रहे हो सर 3 और 4 कितना हो गए, 7 हो गए। अगर आप इतना ही काउंट कर रहे हो तो मेरे को पहले इसका काउंट करके बता दो, इसके कितने भाई हैं अभी, सर ये तो 3 ही रह गए। तो पहले तो ये पूरा करो ना, इसके कितने भाई हैं, 4 भाई है। अब देखो किसी भी पुरुष को उठाओ, इस पुरुष को ले लो, इसके भी 4 भाई हो गए, इसको ले लो, इसके भी 4 हो गए, इसको ले लो, इसके भी 4, और कितनी बहनें होगी, 3 बहनें हो गई। लेकिन जब अपन लड़की वाले को लेकर के देखेंगे, कम से कम 4 तो है, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन कम से कम कितने होने चाहिए, 4 तो होने चाहिए। देखो 4, तो इसके आप देखो इसके कितनी बहनें होनी चाहिए, 3 बहनें होनी चाहिए। तो इसके 3 बहनें करने के लिए 1 बहन और बनानी पड़ेगी। अब देखो इसके 3 बहनें और कम से कम 4 भाई तो हैं ही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले दोस्तों काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो बच्चों की न्यूनतम संख्या क्या आ गई प्यारे दोस्तों, 9 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिवार में एक दादा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और कल की क्लास में अपन इसका आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा।
प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।